ब्रेकअप, रिश्ता टूटना, हाँ, ये सिर्फ शब्द नहीं है ना? ये तो एक पूरा भावनात्मक तूफान है। दर्द, गुस्सा, अकेलापन। हाँ बिल्कुल, एक बहुत मुश्किल सफर। तो आज हम इसी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। हमारे पास कुछ रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स के विचार हैं, एक यूट्यूब चर्चा से। कोशिश यही है कि इस पूरी उथल-पुथल को समझें और आगे बढ़ने के रास्ते खोजें। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि दिल टूटने के मतलब सिर्फ एक इंसान को खोना नहीं होता। सही कहा। वो जो भविष्य साथ देखा था, वो उम्मीदें, वो भी टूटती हैं और शायद हम खुद का भी एक हिस्सा खो देते हैं जो उस रिश्ते में था। बिल्कुल, ये असल में एक तरह का शोक है, अंग्रेजी में जिसे ग्रीफ कहते हैं। वो सारे चरण हो सकते हैं, इनकार, गुस्सा, वो मोल भाव वाली स्टेज, उदासी और फिर स्वीकृति। पर जरूरी नहीं कि लाइन से ही आए। हाँ, जरूरी नहीं। और ये नुकसान कई लेवल पर होता है। देखो, अतीत की यादें, वो रोज की आदतें, वो गई। वर्तमान में एक गहरा अकेलापन आ जाता है, और भविष्य, जो कहानी सोची थी, वो तो पूरी खत्म। तो मतलब पहले तो ये मानना पड़ेगा कि हाँ, दुख हो रहा है, उसे महसूस करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, खुद को वो दुख महसूस करने की इजाजत देना, ये शायद पहला और सबसे जरूरी कदम है। और इसी टाइम पर हम खुद से क्या बात कर रहे हैं, वो कहानी। अरे हाँ, वो कहानी बहुत जरूरी है। अक्सर लोग खुद को ही कोसने लगते हैं, मुझ में ही कमी थी, या फिर दूसरे को दोष देना, या ये मान लेना कि भाई मैं तो प्यार के काबिल ही नहीं हूँ। हाँ, ये बहुत आम है। पर एक्सपर्ट्स एक सीधी सी बात कहते हैं, अगर दूसरा इंसान आपके साथ रहना ही नहीं चाहता, तो फिर रिश्ता चल नहीं सकता। मतलब वो कंपैटिबल नहीं है, भले ही आपको लगे कि सब ठीक था। ये खुद को दोष देने वाली सोच, इससे कैसे निकलें? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? देखो, एक तरीका है दर्द को देखने का नजरिया बदलना, खासकर वो दर्द जो हमने चुना नहीं। इसे पर्सनल ग्रोथ और अंदरूनी ताकत बढ़ाने का एक मौका समझ सकते हैं। मौका? दर्द में? ये कैसे? एक स्टडी थी चूहों पर। एक चूहे ने अपनी मर्जी से पहिया चलाया, वो ठीक रहा। दूसरे को जबरदस्ती उतना ही चलाया गया। हाँ, वो बीमार पड़ गया, तनाव बढ़ गया। दर्द एक जैसा था, पर एक ने चुना था, दूसरे पर थोपा गया था। नजरिए का फर्क था। अच्छा। मतलब जब हम अनचाहे दर्द में भी कुछ सीखने या बढ़ने का पहलू ढूंढते हैं, तो वो लाचारी वाली फीलिंग कम हो जाती है। हाँ, वो ताकत में बदल सकती है। और वैसे भी सोचो, जो इंसान आपको चुन ही नहीं रहा, वो आपके लिए सही कैसे हो सकता है? एग्जैक्टली वो सही इंसान गलत समय वाली कहानी अक्सर बस एक बहाना होती है। सही इंसान होने के लिए सिर्फ पर्सनैलिटी मैच होना काफी नहीं, वो तैयार भी होना चाहिए और हालात भी साथ देने चाहिए। ये बात तो पते की है। तो फिर कब समझे कि अब बस जाने देना है? अगर साथी बात करने को तैयार नहीं है, कोशिश करने को तैयार नहीं है, खासकर जब आपने अपनी तरफ से मान लो एक चिट्ठी लिखकर या खुलकर बात करने की कोशिश कर ली है, हाँ, और फिर भी कुछ नहीं हो रहा, तो शायद यही वक्त है जाने देने का। इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में कभी कुछ नहीं हो सकता, पर अभी के लिए ये जरूरी है, खुद के लिए। और फिर फोकस खुद पर लाना, अपनी ग्रोथ पर इसलिए नहीं कि वो वापस आ जाए। नहीं नहीं, अपने लिए, अपने आने वाले कल के लिए। देखो, ब्रेकअप एक तरह का डिटॉक्स है। दिमाग में वैसी ही क्रेविंग, वैसी ही तड़प होती है जैसे जैसे कोई नशा छोड़ते हुए हैं। सच में? नशे जैसी। हाँ। स्टडीज दिखाती हैं ब्रेन एक्टिविटी वैसी ही होती है। शारीरिक दर्द जैसा महसूस हो सकता है। इसीलिए सिर्फ अच्छी यादों में खोए रहना वो ठीक नहीं। तो ये डिटॉक्स और क्या दिखाता है? अक्सर ये हमारे पुराने घावों को, ट्रॉमा को सामने ले आता है। हो सकता है उन्हीं की वजह से हमने ऐसा साथी चुना जो सही नहीं था। ओह, मतलब ये एक मौका है उन पुरानी चीजों पर काम करने का। बिल्कुल। जब हम उन पर काम करते हैं तो हमारी नजर साफ होती है कि हमें असल में क्या चाहिए, और उसमें कोई भरोसेमंद दोस्त, कोई कोच या थेरेपिस्ट बहुत मदद कर सकता है। ये रिश्तों में झगड़ों की बात भी आई थी कि लड़ाई अक्सर असली मुद्दे पर नहीं होती। हाँ, जैसे बर्तन कौन धोएगा, इस पे लड़ाई हो रही है, पर असल में शायद वो पहचान, सम्मान या भरोसे की जरूरत के लिए लड़ाई है। या नियंत्रण की। मतलब सतह के नीचे देखना पड़ेगा। हाँ। जिसे हम पावर स्ट्रगल कहते हैं, उसके पीछे अक्सर गहरे डर होते हैं। ठुकराए जाने का डर, या फिर रिश्ते में अपना वजूद खो देने का डर। तो अगर कोई इस दर्द से गुजर रहा है, तो कुछ प्रैक्टिकल कदम क्या हैं? पहला तो शायद वो सोच बदलना कि मैं प्यार के काबिल नहीं। हाँ, वो सबसे पहले। फिर सच्चाई को मानना, उन्हें जाने देना। वो 30 दिन का नो कांटेक्ट रूल बहुत मददगार हो सकता है। कोई बात नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं देखना, पुरानी तस्वीरें नहीं देखना। मुश्किल है ये, पर शायद जरूरी है। बहुत जरूरी। अपनी ताकत खुद पर लगानी है, उन्हें जलाने या वापस पाने की कोशिश में नहीं। और स्वीकार करना। क्या स्वीकार करना? कि जब कोई छोड़ कर जाता है या धोखा देता है, तो वो अपना असली रंग दिखा रहा है।
इस सच्चाई को मानना कड़वा है, पर मानना पड़ेगा। और भविष्य पर ध्यान देना। हाँ, सही इंसान अतीत में नहीं है, वो भविष्य में है। और अगर दूसरों को खुश देखो, आगे बढ़ते देखो, तो उसे अपनी हार मत समझो। प्रेरणा लो कि ये आपके लिए भी मुमकिन है। वाह। तो संक्षेप में कहें तो ब्रेकअप का दुख, वो शोक असली है, खुद को दोष देना छोड़ना है, असली हीलिंग के लिए अंदर देखना है, सच्चाई माननी है, पुराने घावों पर काम करना है, और शायद यही दर्द आगे बढ़ने का रास्ता बन सकता है। निश्चित रूप से। और ये सफर सीधा नहीं होता, उतार चढ़ाव आते हैं, पर जब ध्यान अपनी ग्रोथ पर होता है, अंदरूनी काम पर होता है, तो दर्द सहना आसान हो जाता है। और क्या पता, ये मुश्किल सफर आपको ज्यादा गहरे, ज्यादा सच्चे प्यार की तरफ ले जाए। और कौन जाने, शायद ये ब्रेकअप आपको किसी ऐसी चीज से बचा रहा था जो आगे चलकर वैसे भी ठीक नहीं होती। हाँ, ये भी एक संभावना है। तो जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ये ब्रेकअप, ये आपके अंदर के किस अनसुलझे पहलू की तरफ आपका ध्यान खींच रहा है? सोचने वाली बात है।